आपकी अपनी कोचिंग परिवार विकास गुप्ता क्लासेस की तरफ से बाबा BR अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम धन्य हैं, आप धन्य हैं, हमारा भारत देश धन्य है। आपको बताएं, संविधान, अगर आज संविधान नहीं होता ना, इधर देखिए, यदि आज संविधान नहीं होता तो आज जितने नेता लोग हैं ना, हम आपको बेच देते। अगर आज हम आप बचे हैं ना, आज ये संविधान रोक के रखा है। इन लोग को एक ही चीज तो रोक के रखा है, संविधान, नहीं तो ये लोग अपना अलग से रूल नियम बनाते। हमें बाबा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। वो सच्चे थे जिन्होंने भारत देश को ऐसा संविधान देके चले गए। समझ में आ गई नहीं? मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी कह रहा हूं कि जितना समस्याएं बाबा साहब को झेलना पड़ा, अंबेडकर जी को, किसी के जीवन में तीनों लोग का सबसे बड़ा योगदान होता है। सर, तीन लोगों का योगदान, माता पिता, उसके बाद गुरु। मां ने अपना नाम ही उठा के दे दिया, भीमा, भीमा से भीम बन गए। पिताजी राम जी उठा के नाम दे दिया, भीमराव राम जी। गुरु जो ब्राह्मण थे, उस समय कितनी बड़ी बात होगी, कैसे वो ब्राह्मण रहे होंगे। उन्होंने उस समय बातें ऐसे कहीं गुरु मिल जाते हैं, ऐसे गुरु। उस समय उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया और उन्होंने क्या किया, अपना नाम उठा के ही दे दिया। जानते क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना क्वालिटी थी, उस बच्चे के अंदर इतना क्वालिटी थी, इतने प्रसन्न रहते थे गुरुजी, अपना नाम ही उठा के दे दिया, अम्बेडकर दे दिया अपना नाम। बाबा साहब का पूरा नाम से अगर हम बुलाएं तो कहते हैं डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर। सोचिए, पहले उन्होंने जीवन में इतनी संघर्ष किया। सर, आप लोग एक बात बताइए, हम तो कहते हैं अगर कभी आपको टाइम मिला करे ना, अगर टाइम मिले तो भोजपुरी गाना के अलावा अपने यहाँ जितने महापुरुष हैं सबकी बायोडाटा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। बड़ा एनर्जी मिलती है वो सुनने के बाद में, अपने अंदर अजीब से चेंजिंग आने लगता है। अरे वाह, ये लोग इतना संघर्ष किए, हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे आपके पास थोड़ी समस्या आ जाती है, आज के इस समय कोई समस्या आपके पास नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमें समझ में नहीं आता आपके पास काम क्या है, क्या वर्क है आपके पास केवल इतना ही टाइम है, आप खाइए, भोजन करिए, मन लगा के पढ़िए। अभी पारिवारिक आपका ऊपर कोई भार नहीं है, फिर भी नहीं पढ़ पाते, संघर्ष करिए। बाबा साहब जब विद्यालय जाया करते थे ना, तो उनको दूर बैठाते थे, बच्चे वहां के साथ में खेलते नहीं थे। एक दिन नाराज होकर पहुंच गए, पिताजी अब स्कूल हम जाए होंगे नहीं। पूछे, बेटा काहे नहीं जाओगे? कहें वहां ऐसी बात है, यहाँ समस्याएं बहुत होती हैं, अध्यापक ठीक से भी बात नहीं करता। उस समय की बात है, पढ़े लिखे हो, मान लो बच्चे तो पढ़ सीख रहे हैं ना, उनके अंदर भाव आ रहा है, लेकिन जो टीचर है उनको समझ आना चाहिए। उस समय की बात मैं बता रहा हूं आपको। बाबा साहब ने जब ये बात बताया तो पिताजी ने कहा, बेटा इसीलिए तो तुमको पढ़ा रहे हैं, यही तो व्यवस्था आपको चेंज करनी है ना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक शिक्षा ही मात्र एक ऐसा मार्ग है, शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग, एक रास्ता है जिसके द्वारा आप अपने नियम को लगा सकते हो, अपने नियम को चला सकते हो। अगर उस समय बाबा साहब ये सारा मार्ग छोड़कर केवल ये सोचे होते, चलो बंबई चल दें, कहीं चल दें, आराम से केवल कमाएं, जीवन चलेगा, एक मोबाइल अच्छे से ले लें, ऐसा हो जाए, तो ऐसे आज यहां तक नहीं हो पाते। एक क्लास में एक लड़का पढ़ रहा था, बैठ के क्लास में बैठ के पढ़ रहा था, टीचर ने क्वेश्चन किया, बोला आप ये बताओ, अगर आज बाबा साहब नहीं होते, अंबेडकर जी नहीं होते तो क्या होता? वो लड़का बहुत प्यारा सा जवाब दिया, कहा आज अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो आज हम यहाँ बैठ के पढ़ नहीं रहे होते, आज हमको पढ़ना नहीं आ रहा होता। आज जो अधिकार मिला है हमें ना पढ़ने और पढ़ाने का, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा ही दिया गया है। हमें अवश्य उन्हें याद करना चाहिए, उन्हें सलाम देना चाहिए, उन्हें सलाम करना चाहिए, ऐसे महापुरुष का। और आपको बता दें,
संविधान, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमारा आपका सबसे बड़ा सेवा देश सेवा, देश सेवा के बाद ही हम अपने धर्म की सेवा करें। सबसे पहले अपने देश की सेवा। देश सेवा राष्ट्र सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है।